एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 टू द बेस 4x माइनस 3। ये गिवन है आपको x 3/4 टू 1 एंड ग्रेटर देन 1। सेकंड, x नॉट इक्वल टू 1 के लिए आपको फंक्शन गिवन है 4। आपको चेक करना है कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 1। हाँ, x इज इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूटी चेक करना है। ठीक है, तो कंटिन्यूटी चेक करने का मीनिंग ये होता है कि आपको राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और उस पॉइंट ऑफ वैल्यू तीनों आपस में कैसे होने चाहिए, सेम और फाइनाइट भी होना चाहिए। ठीक है, ओके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले राइट हैंड लिमिट चेक करना है। एक चीज तुम लोग समझने का ट्राई करो कि जैसे log ऑफ m टू द बेस n, इसको आप लिख सकते हो log ऑफ m अपॉन log ऑफ n। हाँ, बेस कोई भी जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम लोग पुट कर देते हैं। डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर या कैलकुलस में जनरली जो बेस होता है वो हम लोग ई प्रेफर करते हैं क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन वगैरह वो सब इजी होता है इसलिए। ठीक है, तो आरएचएल आपको चेक करना है एट एक्स इज इक्वल टू 1, यानी कि लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस ln x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 अपॉन ln 4x माइनस 3। ln का मतलब बेस है। ठीक है, सबसे पहले आप चेक करोगे फॉर्म चेक करो इसका। x इज इक्वल टू 1 पुट करो यहाँ पे, तो x इज इक्वल टू 1 पुट करोगे 1 प्लस 5 6 माइनस 2 यानी कि 4। तो ये हो गया ln 4 अपॉन ln। तुम जब यहाँ पे 1 प्लस पुट करोगे, ध्यान सुनना, तो ये हो जाएगा 4 प्लस माइनस 3 यानी कि 1 प्लस 1+। हाँ, तो ये हो गया ln 1 प्लस। तो ln का ग्राफ होता है ये 1 पे वैल्यू कितनी आ रही है 0, 1 के जस्ट राइट में वैल्यू है 0 से थोड़ा सा ऊपर यानी कि 0 प्लस। 0+। हाँ, 0+। हाँ, और ln 4 0 थोड़ी होता है, ln 4 तो एक पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर अपन 0+ इंफिनिटी, यानी कितना हो गया इन्फिनिटी। तो ये वैल्यू आ गया इन्फिनिटी। 100% ये फंक्शन कंटीन्यूअस हो ही नहीं सकता क्योंकि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी फाइनाइट। हाँ, अब आप चेक कर लो इसका लेफ्ट हैंड लिमिट एट एस इज इक्वल टू 1। इसमें कोई फॉर्म नहीं बना भाई यार, है ना। ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी या 0/0 फॉर्म बनता तो फिर हम लोग इसमें थोड़ा अपना माइंड यूज करते, डिफरेंशिएशन वगैरह करते हैं, कोई और मेथड यूज करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ओके अभी आपको चेक करना है एट एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस, अगेन ये वैल्यू है ln 4 और ये है 1 माइनस यानी कि 4 से कम, 4 से कम माइनस 3 यानी कि 1 से कम। अगेन ये है पॉजिटिव और ln 1 माइनस होता है 0 माइनस, और 0 माइनस कितना, 1/0 माइनस कितना होता है बोलो। माइनस। साहिल कोई डाउट है तो बेटा पूछते जाना है ना, बार बार पूछना पॉसिबल होता नहीं है, तो आप लोगों को कोई भी डाउट है आप लोग बोल सकते हैं। तो राइट हैंड लिमिट है इन्फिनिटी, लेफ्ट हैंड लिमिट है माइनस इन्फिनिटी। ऑब्वियस सी बात है सेम भी नहीं होंगे और तो एट एक्स इज इक्वल टू 1 लिमिट डिफाइंड, यस और नो। यस। एट एक्स इज इक्वल टू 1 लिमिट डिफाइंड, नो। नो, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट शुड बी सेम और फाइनाइट हाँ नहीं सर। है। एट एक्स इज इक्वल टू 1 फंक्शन कंटीन्यूअस है क्या, डिसकंटिन्यूअस। इसमें कोई डाउट नो। ठीक है, लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने काफी सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व कर लिए हैं। फिर भी कोई आपको डाउट है तो आप लोग अभी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करें। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। f of x is equal to x square and x square है 4x belongs to rational, x है 4x belongs to irrational। हाँ, डिस्कस कंटिन्यूटी ऑफ f of x, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन डिफाइंड है फॉर रेशनल नंबर्स। हाँ। एंड y इज इक्वल टू x, लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, स्लोप है 1। ये फंक्शन डिफाइन है फॉर इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स। ठीक, एक चीज समझने का ट्राई करना, मतलब आप कोई भी इरेशनल नंबर पुट करते हो ना तो वो वैल्यू आपको मिलेगा यहाँ पे, कोई भी रेशनल नंबर पुट करते हो तो वो वैल्यू मिलेगा यहाँ पे। जैसे सपोज करो यहाँ पे है 2, तो 2 पे वैल्यू मिल गया आपको 4। 2 के लेफ्ट और राइट में लेट से कोई भी इरेशनल नंबर है जो कि फिक्स नहीं होता एक्चुअली कि रेशनल है या फिर इरेशनल, कुछ भी हो सकता है, आपको सारे केस कंसीडर करने पड़ते हैं। तो 2 के जस्ट राइट में वैल्यू मिलेगा इस लाइन पे, तो ये तो पेन उठ गया ना आपका।
यानी कि वो फंक्शन क्या बन गया, डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस। लेकिन तुम जैसे ये वैल्यू देखो है ना, ये वैल्यू ये है 0 और इसको सॉल्व करोगे तो ये है x इज इक्वल टू 1। तो 1 पे दोनों ग्राफ कट कर रहे हैं, यानी कि 1 के लेफ्ट राइट और 1 के ऊपर आपको सेम वैल्यू मिलने वाली है यहाँ पे। तो क्लियरली दिस फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस, f of x will be continuous only for x is equal to 0 and x is equal to 1। हाँ, केवल x is equal to 0 और 1, क्योंकि यहीं पे दोनों ग्राफ मीट कर रहे हैं, आसपास में वैल्यू मिलेंगे अगल बगल में बिल्कुल स्टिक होते हुए। तो x is equal to 0 और x is equal to 1 पे ही ये फंक्शन है क्या, कंटिन्यूअस। अदरवाइज हर पॉइंट पे ये फंक्शन क्या है बोलो, डिसकंटिन्यूअस। इसके लिए करते क्या है, बेसिकली आप इन दोनों को इक्वल कर देते हो, यानी x is equal to x स्क्वायर, x और x कैंसिल, x कैन बी 0 और x is equal to 1। तो ये 2 पॉसिबिलिटीज है यहाँ पर। बताओ कोई डाउट है किसी को तो बोलो, अरे बोलो यार, कोई डाउट है तो बताओ, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा कुछ बोलने के लिए है नहीं मेरे पास में, लेकिन तुम कोई डाउट पूछते हो तो वो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। क्लियर? हाँ सर। नेक्स्ट एग्जांपल, f of x is equal to 2 sin x greatest part x belongs to, एक काम करते हैं इसको पाई x करो, है ना। ये ऑलरेडी हम लोग ड्रॉ कर चुके हैं स्टार्टिंग में, सारी चीजें याद है, ये सब हम लोगों ने ड्रॉ किया हुआ है। हाँ, लेकिन वहां पे जस्ट sin x था, ये 2 sin x है। sin x होता है -1 to 1, 2 sin x होता है -2 to +2। ठीक है, आपको इंटरवल गिवन है x बिलोंग्स टू -1 तो काफी कम रह जाएगा, -2 यूज कर लेते हैं। ठीक है, -2 to +2 क्लोज ब्रैकेट्स, डिस्कस कंटिन्यूटी एंड लिमिट्स। ये क्वेश्चन ट्राई करोगे, मैं सॉल्व करूंगा तो अगेन बिल्कुल सिंपल है। आप sin x का ग्राफ बनाओ, फिर 2 sin x का ग्राफ बनाओ। 2 sin x के लिए ग्राफ क्या होगा, जो y एक्सिस के अराउंड y एक्सिस से +2 में आ जाएगा। हाँ, फिर वहां पे 1 और -1 वाले लाइन को कट करोगे, हाँ, इंटीजर्स का ग्रेटेस्ट पार्ट एज इट इज, 0 to 1 वाले नंबर का ग्रेटेस्ट पार्ट 0 और 1 to 2 वाले नंबर का ग्रेटेस्ट पार्ट 1। ट्राई करोगे, मैं सॉल्व करूंगा तो आप हम करते हैं। करो, ट्राई करो, एक बार ट्राई करो, 2-3 मिनट ट्राई करो, फिर देखो। sin x -1 to 1, 2 sin x -2 to 2 हाँ +2। sin pi x है, यानी आपने x को pi x से रिप्लेस किया है, तो 0 all x 1 values 2 will be divided by पाई। हाँ,
तो ये हो गया 0, ये पाई आना चाहिए लेकिन अभी हो गया 1, ये 2 आना, 2 पाई होता है लेकिन अभी 2, ये हो गया -1 एंड दिस इज माइनस -2 हाँ बिल्कुल। लेकिन अभी है ये -2 2 +2, यहाँ पे एक लाइन पास हो रहा होगा विच इज 1 और एक नीचे भी -1 पे, हाँ सर ठीक है। 0 to 1 वाले नंबर का ग्रेटेस्ट पार्ट होता है 0, 1 to 2 वाले नंबर का ग्रेटेस्ट पार्ट 1 हाँ बिल्कुल। 0 to 1 तरीके से बाउंड्रीज वगैरह थोड़ा सा बंद करो। डिवाइड करना इसके अलावा इंटीजर्स का ग्रेटेस्ट पार्ट एज इट इज, एज इट इज इंटीजर्स का ग्रेटेस्ट पार्ट एज इट इज, ठीक है। सबसे पहले इंटीजर्स मार्क कर लेते हैं इसके अंदर। ये है 0 0, दिस इज 1 एज इट इज, 2 एज इट इज, -1 0 as it is, 1 as it is, 2 as it is, ये 1 as it is, 1 0 as as it it is, is, 1 as it is, -1 as it is, 2 as it -2 is, as it is, ये भी 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 as it is, 0 0 1 1 2 2 1 1 और 0 0। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं सर ठीक है, ये देखो ये 0 से 1 में है, 0 से 1 वाले नंबर का ग्रेटेस्ट पार्ट कितना होता है? 0 0। ये पूरा पोर्शन 1 to 2 में है, ग्रेटेस्ट पार्ट 1 1। This portion is 0 to 1, greatest part 0 to 1 0 ये पोर्शन है 0 to -1, greatest part -1 ये पोर्शन भी है 0 to -1, greatest part -1 ये पोर्शन है -1 to -2, greatest part -2 सेम यहाँ पे पोर्शन -1 to -2, greatest part -2 -2 ये पोर्शन है 0 to -1, greatest part हाँ ये पोर्शन है 0 to 1, greatest part 0 ये पोर्शन भी है 0 to 1 में, greatest part 0 ये पोर्शन है 1 to 2 में, greatest part 1 बिल्कुल ठीक है, करेक्ट है, सही। देखो भाई ये 1/2 तो sin x 1/2 होता है एट एंगल π/6 पे, 30 डिग्री पाई से डिवाइड किया होगा, मतलब ये 1/6 है अभी, 1/6 ये 1/2 है, ये 1 - 1/6 यानी कि 5/6, 1/3 हाँ 5/6 ये 1 + 1/6 यानी कि 7/6 है, ये 2 - 1/6 यानी 11/6 है, 11/6 और ऐसा ही कुछ लेफ्ट साइड पे भी है, ठीक है। आप मेरे को बस इतना बताओ कि x बिलोंग्स टू -2 to +2 में लिमिट कितनी जगह पे नॉट एग्जिस्ट कर रहा है? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट हाउ मेनी पॉइंट्स? 2 देखो -2 पे तो लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, वैसे ही -2 लेफ्ट बाउंड्री पॉइंट है, तो जस्ट इसके राइट में चेक करोगे, है ना। एक ये आ गया, एक ये आ गया, इस पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, लेफ्ट राइट डिफरेंट। अच्छा इस पे लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है क्या? हाँ सर कर रहे हैं चलो लिख ही देते हैं, काम करते हैं, ये कौन सा पॉइंट है ना। तो ये पॉइंट है आपका -1/6, ये पॉइंट हो जाएगा कितना -5/6, ये पॉइंट है -7/6 और ये पॉइंट है -11/6, ठीक है। तो एट x इज इक्वल टू, एक तो आ रहा है -11/6, एक आ रहा है -7/6, एक आ रहा है -1, फिर है अरे समझ में आ रहा है ना ये आप लोगों को? हाँ सर फिर है -5/6, लेफ्ट और राइट में जहां पे पेन उठाए ना वो सब देखते हैं, लेफ्ट और राइट, जस्ट लेफ्ट और राइट। ये -5/6 यहाँ पे आ रहा है ना, यहाँ पे ये है -1/2 पे लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है क्या? हाँ सर हाँ लेफ्ट और राइट में सेम ही है ना, तो कर रहा है करेगा 1/6 नॉट एग्जिस्ट, 1/6 पे नहीं पे भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, 1/6 पे भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, 1/2 पे लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, 5/6 पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, और 1 पे भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, 7/6 पे भी नहीं कर रहा है, और 11/6 पे भी नहीं कर रहा है। तो कितने वैल्यूज हो गए टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पॉइंट्स हो गए टोटल, ठीक है। हाँ
ठीक है, f of x will be discontinuous हाँ at x is equal to -2 पे बताओ कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस। -2 लेफ्ट बाउंड्री पॉइंट है, लेफ्ट बाउंड्री पॉइंट है तो इसके लेफ्ट में चेक नहीं करोगे, -2 पर इसके राइट में वैल्यू सेम ही आ रहा है यानी कंटिन्यूस। ठीक है, -11 अपॉन 6 पे डिसकंटिन्यूस है, डिसकंटिन्यूस ये Continuous. -1.5 है, -3 अपॉन 2 पे डिसकंटिन्यूस है, -7 अपॉन 6 पे डिसकंटिन्यूस है, -1 पे डिसकंटिन्यूस है, -5 अपॉन 6 पे भी ब्रेक हो गया, -1 अपॉन 2 बताओ। नहीं कंटिन्यूस कंटिन्यूस है सर। -1 अपॉन 6 पे डिसकंटिन्यूस, 0 पे हाँ। डिसकंटिन्यूस, 1 अपॉन 6 पे डिसकंटिन्यूस, 1 अपॉन 2 पे भी 3 डिसकंटिन्यूस, 5 अपॉन 6 पे डिसकंटिन्यूस, 1 पे 7 7 अपॉन 6 पे डिसकंटिन्यूस, 11 11 अपॉन 6 पे डिसकंटिन्यूस और 2 पे भी डिसकंटिन्यूस। डिसकंटिन्यूस ये 2 पर और 2 के लेफ्ट में वैल्यू डिफरेंट आ रहा है। ठीक है, तो कितने पॉइंट्स हो गए बोलो? 15 पॉइंट 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये हो गया टोटल 14 पॉइंट्स। 14 हाँ, नहीं हुआ क्लियर बोलो? तो टोटल 14 पॉइंट्स पे f of x will be डिसकंटिन्यूस discontinuous। कोई डाउट? नो सर ये कंटिन्यूटी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, कुछ क्वेश्चंस और हैं इसके अंदर, वो कर लेते हैं, फिर हाँ सर ये पोर्शन हो गया आपका कंप्लीट। एक क्वेश्चन और करें, इसको चाहो तो आप एज अ हेडिंग भी लिख सकते हो, कंटिन्यूटी डिस्कशन ऑफ कंपोजिट फंक्शंस कंपोजिट फंक्शंस क्या थे? फंक्शंस में बताया था आपको ए बी सी डी डिफरेंट केसेस बनते हैं, हाँ सर। गेस्ट पोस्ट वो सारी चीजें। हाँ हाँ हाँ, तो वही है, एग्जांपल स्टार्ट करते हैं इसके अंदर। f of x से सपोज करो दिस x minus 4 upon x minus 2 और g of x से लेट्स से दिस 2x plus 1 upon 2x minus 3। क्वेश्चन है डिटरमाइन पॉइंट्स वेयर फर्स्ट FOG, second GOF is जो इज डिसकंटिन्यूअस। discontinuous। तो याद है ऐसा क्वेश्चन एक करवाया था वहां पे कि फाइंड हाँ आउट द सर, पॉइंट्स लीनियर वेयर अपन लीनियर FOG वाला is not ग्राफ defined। बनाएंगे। FOG will be discontinuous where FOG will not be defined। ठीक है, अभी FOG का मतलब होता है f of जी ऑफ एक्स तो यहाँ पे g of x तो क्या है गेस्ट है, और f क्या है? होस्ट गेस्ट का अपना इशू, होस्ट का अपना इशू। होस्ट की कंडीशन किसके ऊपर अप्लाई होती है? गेस्ट गेस्ट ऊपर के ऊपर कंडीशन ऑफ होस्ट अप्लाई ऑन condition of host will be applied on गेस्ट अब ये बताओ मेरे को आप कि गेस्ट कहां पे नॉट डिफाइन है? गेस्ट कहां पे नॉट डिफाइन है? 3/2 पे। सही है, नॉट डिफाइन एट x is equal to 3/2 where denominator बिकम 0। 0। साहिल तुम बताओ fx कहां पे नॉट डिफाइन है? देखो बोलो हाँ सर fx कहां पे नॉट डिफाइन है? बेटा नॉट डिफाइन होता है जहां पे डिनोमिनेटर 0 होता है। डिनोमिनेटर हाँ 0 सर कहां पे हो रहा है? x is equal to हाँ सर अरे हाँ सर नहीं यार, कहां पे हो रहा है ये बोलो। ये 0 कहां पे होगा? माइनस x minus 2 is equal to 0 यानी x is equal to 2
हाँ, लेकिन अभी जो x इज इक्वल टू 2 वाली कंडीशन है ये होस्ट की है, और ये अप्लाई किसके ऊपर होगी? गेस्ट के ऊपर। हाँ, यानी कि ये जो गेस्ट दिख रहा है ना आपको 2x हाँ प्लस सर। 1 अपॉन 2x माइनस 3, दिस शुड बी 2 host will not be defined, host will not be defined at this. ठीक है, हाँ सर। ओके। इसको आप सॉल्व कर लो तो ये हो गया 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 4x माइनस 6, यानी कि 2x इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू कितना आ गया? 7/2। इसका मतलब FOG will be discontinuous at x is equal to 3/2 and x is equal 3/2 to, and 7/2। कोई डाउट? नहीं। एग्जाम में आएगा, नेक्स्ट एग्जाम में क्वेश्चन भाई सही करके आना है इसको, ठीक है। अब एक काम करो, अब GOF का फाइंड करो कि GOF कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है। करो स्टार्ट करो। GOF x is equal to plus 2 or minus 2. ठीक है, सेकंड GOF का देखते हैं। एक बार fx और gx फिर से लिख लेते हैं। आदित्य fx क्या था एक बार बताओ, मेरे को ऊपर स्क्रॉल करना पड़ेगा। x minus 4 divided by x minus 2. और g of x क्या है? 2x plus 1 divided by 2x minus 3. ठीक है, सो GOF विल नॉट बी, g of f का मतलब हो गया g of, fx. ये गेस्ट अंदर वाला गेस्ट होता है और ये होस्ट होता है। बाहर वाला होस्ट। या तो गेस्ट खुद नॉट डिफाइन हो जाए, हम्म। या फिर होस्ट नॉट डिफाइन हो जाए, लेकिन होस्ट की कंडीशन किस पे अप्लाई होती है? Guest पे. गेस्ट पे। GOF will not be defined at, गेस्ट क्या है यहाँ पे, ये रहा, at x is equal to, 2. 2। और होस्ट कहाँ है, ये रहा, होस्ट कौन है इसके अंदर, ये रहा। और होस्ट कहाँ पे नॉट डिफाइन है? 3/2 पर, लेकिन ये कंडीशन किस पे अप्लाई होगी? गेस्ट के ऊपर। तो ये हो गया 2x minus 8 is equal to 3x minus 3x 6, minus 6. x x is is equal equal to to minus 2. माइनस। -2। हाँ, ठीक है, सो GOF will be discontinuous at x is equal to 2n, 2n minus 2। कोई डाउट? नहीं। नहीं। हाँ, तो ये इसका आंसर है। चलो एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं इसके ऊपर, बाकी तो सब सिंपल ही है, टफ जैसा कुछ भी नहीं है इसके अंदर। f of x, fx is equal to x plus 3 या 2x plus 3 upon 4x plus 1, find values of x where FOF is not defined। FOF का मतलब हो गया f of fx। इस क्वेश्चन को जैसे हम लोगों ने जस्ट इससे पहले वाला क्वेश्चन किया वैसे ही करो, एक बार fx, यहाँ पे भी fx करो सर start। दोनों का कंडीशन सेम हो जाएगा ना? नहीं होगा ना बेटा, तू कुछ दिमाग मत लगा बिल्कुल भी। जैसे अभी तेरे को f और g दिख रहा है ना, हाँ यहाँ पे भी f ही लिख, मतलब गेस्ट भी खुद है हाँ, और होस्ट होस्ट भी भी और खुद होस्ट भी खुद है, लेकिन होस्ट की जो कंडीशन होगी वो किस पे अप्लाई होगी? गेस्ट पे। गेस्ट पे। बिल्कुल बिल्कुल, करो बताओ क्या आंसर।
तो fx 2x plus 3 upon 4x plus 1, fx 2x plus 3 upon 4x plus 1, सही है? हाँ हाँ सर ओके, f of fx ये हो गया अभी गेस्ट, और ये हो गया है फर्स्ट होस्ट, will not be defined at, माइनस वन बाई will not be defined at, इसको आप दैट नहीं लिखते हो क्योंकि जो पोस्ट कंडीशन होती है वो किस पे अप्लाई होती है? पोस्ट कंडीशन विल बी, यार तुम देखो सिंपल सी बात है, जैसे साइन इनवर्स एक्स की एंट्री कंडीशन क्या होती है? -1 to 1। -1 अभी इसकी जगह पे एज अ गेस्ट ये लिखा हुआ है, तो तुम x -1 to 1 लिखोगे या इसको -1 to 1 करोगे? 2x वन टू वन उसको पूरे को। हाँ, तो इसका मतलब यही हो गया ना कि जो उसकी कंडीशन थी वो अंदर जो आ रहा है गेस्ट उसके ऊपर अप्लाई हो गई, नहीं यही समझ लो। ठीक है, सो होस्ट कंडीशन विल बी अप्लाइड। यार ये मैं कम से कम 20 बार तो लिख चुका हूँ उस लाइन को, नहीं? ठीक है, सो ये हो गया आपका आंसर, x इज इक्वल टू माइनस, -1/4 हाँ, और दैट अभी इज इक्वल टू -1/4 कर देंगे। -13/12 ये माइनस 1/4, 1/4 तो ये हो माइनस जाएगा 13/12 माइनस कितना आ रहा है? माइनस 13/12। ठीक, यही बोल रहा था सर मैं, क्या बोल रहे ऋषिकेश? यही बोल रहा था सर कि दोनों के लिए तो सेम ही हो जाएगा। अच्छा अच्छा, मतलब मैं तुम्हारी बात नहीं समझा है। Clearly f of fx will be discontinuous at x is equal to minus -1/4 and and -13/12 नहीं हुआ क्लियर मुझे? हो गया। ठीक है, तो सिंपल ही होता है, ऐसे टफ तो नहीं होता है। फिर भी कोई डाउट है आप लोग पूछो आराम से। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन करें फिर अभी? हाँ सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। fx is equal to 1 plus x upon 2x minus 1, 4x less than 0 and this 4 greater than or equal to 0। g of x याद है, बताया था कंपोजिट फंक्शंस को नॉन यूनिफॉर्म, तो वो ऐसे ही ब्रेक करते हैं उसको वहां पे, जिनका डेफिनेशन चेंज हो जाता है उनको नॉन यूनिफॉर्म बोलते हैं। -1 और x ग्रेटर देन इक्वल टू -1। आपको क्वेश्चन यहाँ पे है कि डिस्कस कंटिन्यूटी ऑफ f ऑफ gx। वैसे तो एक मेथड ये होता है कि सोचते रहो, सोचते सोचते आंसर आ जाता है, कई बार वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होता है, सिली मिस्टेक होने के चांसेस भी काफी सारे होते हैं उसके अंदर। फिर आपको बताया था कि ए बी सी डी टोटल कितने केस बन जाएंगे? और केस ऋषिकेश कितने क्वेश्चंस किए थे इसमें कम से कम? बहुत ज्यादा क्या? क्या? बहुत ज्यादा क्या? अरे यार बहुत ज्यादा क्या होता है, 500 थोड़ी किए थे, नहीं। 10 तो किए थे लेकिन कम से कम, है ना? हाँ करोगे ट्राई? करोगे, स्टार्ट करो, पहले एबीसीडी डिफाइन करो। अगेन एबीसीडी का मतलब इसमें x की जगह पे ये आएगा, ये गेस्ट है, ये होस्ट है, होस्ट की कंडीशन किसके ऊपर अप्लाई होगी? गेस्ट के ऊपर। करो, स्टार्ट करो, ट्राई करो, देख ट्राई करो।
यार मैं बिल्कुल सच बता रहा हूँ, इसको ऐसा मजाक में हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट नहीं है ये। आप लोगों ने नोट्स भी एकदम अच्छे से कर लिए ना, तो मेंस में तो तुम फुल मार्क्स लेके आ सकते हो, गारंटी है ये, मतलब सोचने की जरूरत ही नहीं है। और ये मैं ऐसे रैंडम नहीं बोल रहा हूँ यार, आए हैं स्टूडेंट के तो उसके बेसिस पे ही बोल रहा हूँ। प्रसाद था, उसका एक मार्क एक क्वेश्चन पता नहीं उसने कैसे गलत कर दिया। तुम्हें याद है बताया था मैंने कि कहीं पे भी sin x प्लस 1/cos x जैसा लिखा हो तो ये 10 में कन्वर्ट हो जाता है, इतना माइंड में रखना। हाँ बोला था। वो उसने ये क्वेश्चन गलत कर दिया था, वो भूल गया था कि सर 10 में कन्वर्ट हो जाता है, मैं भूल गया था, उसने वो क्वेश्चन छोड़ा था। फिर उसके 96 मार्क्स थे इसको। सेकंड वाला उसने दिया नहीं था, अक्टूबर वाला, केवल जनवरी वाला ही दिया था। 76%। तुम लोग कर रहे हो डिफाइन एबीसीडी या मैं करूं? बताओ जल्दी, क्या करना है? सर कर रहे हैं। करो, कितना टाइम लगेगा? सर वो बी वाला डिफाइन कर रहे हो? क्या डी डिफाइन कर रहे हो या बी? बी बी। करो करो जल्दी करो। चलो स्टार्ट करते हैं, है ना? इसमें पता है दिक्कत क्या आती है, जब इसको आप स्क्रॉल करते हो ना तो वो दिखना बंद हो जाता है, तुम समझ रहे हो ना? हाँ तो वो समझ में नहीं आता कहाँ पे क्या लिखना है, तो थोड़ा सा स्पेस, एक काम करते हैं, इसको जूम आउट कर देते हैं ना। अब ठीक है, ओके। इसमें क्या फिर लिखने में दिक्कत होती है थोड़ा सा। 4 कॉलम। क्या बोल रहे हो? वो 4 कॉलम बना देंगे, पोस्ट गेस्ट इंटरसेक्शन। हाँ वही करने वाले, वही करने वाले। एफ ऑफ जी एक्स, ये यहाँ पे पोस्ट, पोस्ट पोस्ट का कंडीशन विल बी अप्लाइड ऑन गेस्ट कंडीशन ऑफ पोस्ट अपना। ऑन गेस्ट, ठीक है। और गेस्ट, और यहाँ पे फिर इनका इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन। ओके, स्टार्ट करते हैं। ए बताओ, ए है ये, यहाँ पे एक्स की जगह पे क्या लिखोगे बोलो? 4 माइनस एक्स। बी, बी ये रहा, यहाँ पे एक्स की जगह पे क्या लिखोगे? 2 into 4 minus 4 x minus minus 1। आ जाओ गेस्ट पे आ जाओ। ए और बी दोनों में जो गेस्ट है वो आपका ये है ना, ये हाँ x लेस गेस्ट देन का माइनस अपना इशू है गेस्ट का, ये क्लियर? हाँ सर यहाँ पे -1। हाँ सॉरी, ठीक है। होस्ट देखते हैं। ए में होस्ट है ये, इसकी एंट्री कंडीशन है ये, और ये कंडीशन अप्लाई होगी गेस्ट के ऊपर, समझ गए? हाँ 4 minus x लेस देन 0। बी में होस्ट है ये, इसकी एंट्री कंडीशन है ये, अप्लाई होगी गेस्ट के ऊपर, यानी कि 4 माइनस एक्स के ऊपर 4 कितना? minus x greater than or equal to 0। सही। सी पे आते हैं। सी रहा, हाँ ऊपर तो यहाँ पे आप 1 plus 2x plus 7। एक सेकेंड, 1 प्लस एक्स की जगह पे कितना? 2x प्लस 7। सी और डी दोनों में गेस्ट है आपका ये नीचे वाला, एक और डी भी मैं लिखता हूँ यहाँ पर। डी में इधर x की जगह पे जाएगा ये 2x प्लस 7। 2x plus 7 2x plus 7 हाँ। सी और डी दोनों में गेस्ट है ये, गेस्ट की कंडीशन x ग्रेटर देन x इक्वल टू greater than or equal to -1 -1। x greater than equal to minus। हाँ। सी में होस्ट है ये,
इसकी एंट्री कंडीशन है लेस देन 0 अप्लाई होगी गेस्ट के ऊपर, यानी कि 2x प्लस 2x plus 7 less than 0. 7 डी में होस्ट है ये, एंट्री कंडीशन है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 अप्लाई होगी गेस्ट के ऊपर। x। greater than or equal to 0. हाँ इनका हाँ इंटरसेक्शन हाँ ओके ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं कर लेता हूँ यहाँ पर सिंप्लीफाई, तो ये रहेगा हमें सोचने में इजी। x greater than 4. एक से x greater than 4। हाँ ये हो गया x ग्रेटर देन 4, ये हो गया x लेस देन इक्वल टू less 4, than or 4. यहाँ पे x लेस देन -7/2 और यहाँ पे x ग्रेटर देन इक्वल टू -7/2। लेस देन -1 और ग्रेटर देन 4 का इंटरसेक्शन पॉसिबल है क्या? No intersection. नहीं नहीं लेस देन -1 और लेस देन इक्वल टू 4, लेस देन -1 नहीं। और लेस देन इक्वल टू 4, इंटरसेक्शन क्या आ रहा है बोलो? in minus infinity to -1. -1. सी x लेस देन -3.5, तो ये हो गया -3.5 से कम और x ग्रेटर देन -1, इंटरसेक्शन नहीं No intersection. x ग्रेटर देन इक्वल टू -7/2, x ग्रेटर देन इक्वल टू -1, इंटरसेक्शन -1 to infinity. कोई डाउट? नहीं नो सर। ठीक है, सो फाइनली FOG ये रहा भाई 8 - 2x - 1, 8 - 2x - 1, 8 - 1 7 - 2x 2x. 2x और ये है 4x 14 - 1 13, 13। ये हो गया x लेस देन -1 एंड दिस इज x ग्रेटर देन और इक्वल टू -1. -1 एट चेक करना है आपको जस्ट -1 पे। एक काम करो ग्राफ बना दो इसका, तुम ठीक रहेगा तुम्हारे, है ना? स्ट्रेट लाइन है, ड्रॉ करने के लिए जस्ट 2 पॉइंट सफिशिएंट है, -1 -1 पुट करो, कितना आता है इसके अंदर? 9, 9 आएगा। लेकिन 9 पे होलो क्योंकि होलो। इक्वलिटी नहीं है ना वहाँ दिखाने पे। हो, हाँ -2 पुट करो, कितना आता है इसके अंदर? -11. -11। तो ये लाइन ऐसे बनेगा, ये समझ आ गया? और ये यूज करना है आपको जस्ट x लेस देन -1 के लिए। -1 सेकंड ये इसमें x -1 पुट करो, 9 0 पुट करो, 13। 13 आएगा ऊपर। तो ये फंक्शन तुम्हें कहीं पे भी डिसकंटिन्यूअस दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। नहीं. नहीं सर। लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते तो x -1 वहां पे पुट करते 9 आता, राइट हैंड लिमिट चेक करते -1 यहाँ पे पुट करते 13 - 4 9, डेफिनेटली कंटिन्यूअस, यानी FOG ऑलवेज कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस। एनी डाउट? नो सर। तो नहीं होता यार, नहीं होता है टफ, सिंपल ही होता है। बताओ कोई डाउट है तो बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन करें अभी? हाँ सर। ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, इसमें 1-2 पॉइंट और है, बस वो डिस्कस कर लें देन कंप्लीट। अच्छा एक पॉइंट समझने का ट्राई करना है ना, एन इंपॉर्टेंट थ्योरम। f of x कंटिन्यूअस, ठीक है, हाँ। एंड f of a and f of b are of different signs, यानी a और b पे जो आपका आउटपुट है वो डिफरेंट साइन का आ रहा है। हाँ। तो ये भी बोल सकते हो f of a into f of b लेस देन 0। तो देखो भाई बिल्कुल सिंपल सी बात है कि a और b में आपका आउटपुट है डिफरेंट साइन का, यानी कि सपोज करो a पे नेगेटिव है तो b पे Positive. और a पर लेट से पॉजिटिव है तो b पर नेगेटिव। हाँ ये भी पॉसिबिलिटी है ना, ऐसे भी बना सकते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है कि ऐसा कुछ रहा हो, फिर एक बार यहाँ पे इसने कट किया हो, फिर नीचे आ गया हो और फिर ऐसे कुछ आया, ये समझ रहे हो? हाँ सर।
कंटिन्यूस ग्राफ है, आप ब्रेक नहीं कर सकते, आप ऐसा नहीं बना सकते कि यहाँ से चला गया फिर यही इधर आ गया, ऐसे नहीं बना सकते। कंटिन्यूस का मतलब आपको ग्राफ ब्रेक नहीं करना है। तो तुम खुद सोच के बताओ कि यदि इन दोनों पे नेगेटिव साइन डिफरेंट है तो ये फंक्शन एक्स एक्सिस को कट किए बिना रह सकता है क्या? नहीं। डेफिनेटली कट करेगा, ये समझ आ रहा है? हाँ तभी जगह देन हाँ, तो इसका कंक्लूजन ये है, देन f of x is equal to 0 must be having at least one root on the root in x belongs to a to b, यानी इस इंटरवल में मिनिमम एक रूट आना कंपलसरी है। इसका मतलब ये हो गया कि ये ग्राफ 100% एटलीस्ट एक बार तो एक्स एक्सिस को कट करेगा। करना चाहिए, वरना ये ऊपर नहीं पहुंच पाएगा कभी भी। ऊपर है तो फिर नीचे नहीं आ पाएगा। हाँ ऐसा कोई बहुत ज्यादा स्पेशल थ्योरम नहीं है, बहुत सिंपल सा थ्योरम। बताओ कोई डाउट है तो? ये सर ठीक है, एक पॉइंट और। एन इंपॉर्टेंट थ्योरम के अंदर ये फर्स्ट पॉइंट था, एन इंपॉर्टेंट थ्योरम के अंदर भी सेकंड पॉइंट। एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूअस इन द इंटरवल, एक काम करते हैं यहाँ पे इन द इंटरवल होते हैं, in the interval x belongs to a to b, ठीक है? हाँ सर ये है a, ये है b। बी यहाँ पे आउटपुट आ रहा है f of a, इधर आउटपुट आ रहा है f of बी b। a से b तक ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, ठीक है? अच्छा मेरे को आप ये बताओ, जैसे सपोज करो f of a है लेट्स से 2 और f of b है 100, ये फंक्शन यहाँ से यहाँ जाने वाला है ना? हाँ सर 2 और 100 के बीच में ऐसा कोई पॉइंट है क्या जो आपको आउटपुट नहीं मिलेगा? ऐसा कोई पॉइंट पॉसिबल है क्या? क्वेश्चन ये है मेरा, मैं क्वेश्चन को फिर से क्लेरिफाई करता हूँ, रुको एक मिनट के लिए। देखो एकदम अच्छे से बताता हूँ फिर से ना, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, मतलब ये फंक्शन इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाएगा, ब्रेक नहीं कर सकते आप। कंटिन्यू मतलब ऐसा नहीं बना सकते यहाँ से बना करके फिर ऊपर से निकाल दे, ऐसे नहीं है, आपको ब्रेक नहीं करना है। तो कुछ ऐसे कंटिन्यू बनाओ इसको, हाँ सही है। ठीक है? हाँ सर अभी मेरा क्वेश्चन ये है कि ये ग्राफ इस तरीके से जा रहा है कुछ, अब इसमें हम लोग करते क्या है, यहाँ से एक बॉल थ्रो कर रहे हैं, ठीक है? यदि ये बॉल यहाँ पे टकराती है, कोलिजन होता है, तो यहाँ पे एक बल्ब जल जाएगा, हाँ ठीक है? बोल रही है एक लाइट जलेगी वहां पे, एक लाइट जलेगी इस जगह पे। हाँ आप बॉल थ्रो, ये बहुत ही बच्चों वाला एग्जांपल बनाना पड़ रहा है मेरे को यार, है ना, तुम्हें समझाने के लिए। आप एक बॉल थ्रो कर रहे हो हाँ कहीं पे भी ऐसे, ठीक है? और ये हाँ बॉल यहाँ पे सपोज करो कोलाइड करती है, तो यहाँ पे एक बल्ब, एक लाइट ग्लो करती है, ठीक है? अभी मेरा क्वेश्चन ये है कि ये ग्राफ ए से बी तक कंटिन्यूअस है, आप अलग अलग जगह से बॉल थ्रो कर रहे हो, तो ऐसी कोई सिचुएशन पॉसिबल है क्या जिसपे यहाँ पे लाइट ग्लो ना करे? नहीं नहीं ऐसा कोई कंडीशन नहीं होगा। सो ऐसा कोई सिचुएशन है क्या कि तुम यहाँ से बॉल थ्रो करो, जैसे सर ऐसा कोई एक सिचुएशन मेरे को ये लग रहा है, जैसे सपोज करो डिसकंटिन्यूअस होता, समझने का ट्राई करना। हाँ तो ये पॉसिबल है कि ये ग्राफ यहाँ पे स्टॉप होकर के ऊपर से निकल गया हो, फिर ऊपर चला गया हो, तब तो ये जो बॉल थ्रो करेगा तो यहाँ पे लाइट ग्लो करेगी क्या? नहीं करेगी नहीं कर पाएगी ना, वो कोलाइड ही नहीं करा। हाँ, लाइट ग्लो कब करेगी जब कोलिजन होगा। लेकिन अभी है कंटिन्यूअस, आप पेन उठा नहीं सकते यहाँ से ना, पेन उठना नहीं चाहिए आपका। अभी ऐसी कोई सिचुएशन पॉसिबल है क्या कि तुम यहाँ से बॉल थ्रो करो, वो ना टकराए और लाइट भी ना जले? नहीं होगा नहीं कंटिन्यू पॉसिबल है, ये समझ आ रहा है? हाँ सर हाँ, अब इसको लैंग्वेज में कैसे लिखोगे? इसको इस तरीके से लिखोगे,
ये ग्राफ है y इज इक्वल टू f of x is equal to k, where k belongs to f of a to f of B. यानी इस नंबर से लेकर के और इस नंबर तक बीच में कोई भी नंबर है तो इसके लिए 100% आपको x एक्सिस पे कोई वैल्यू आनी चाहिए, कोई भी एक वैल्यू तो जरूर मिलेगा, ये कंफर्म। हाँ सही। नहीं समझे? हाँ समझ गए। तो f of x is equal to k having at least वन वैल्यू। वन x वैल्यू, और x वैल्यू को ही हम लोग बोलते हैं रूट। क्या बोलते हैं? रूट या फिर सॉल्यूशन। हाँ having at least one root One in root. this interval। हम्म। नहीं आया समझ? हाँ गए सर। ओके ठीक है, तो बहुत सिंपल सी। अरे यार देखो, मैं और एक बहुत ही बच्चों वाला एग्जांपल बताता हूँ। समझिए सर, फिर समझ गए। नहीं मैं बता देता हूँ, रुक जाओ। सपोज करो आप सतारा से कोल्हापुर जा रहे हो, ठीक है? हाँ सर। और तुम्हारा कंटिन्यूअस है, मतलब तुम ऐसे गायब होते नहीं हो बीच में। टीवी पॉइंट ऑफ टाइम पे तुम गायब होके आगे नहीं हो, ऐसा नहीं होगा कि 1 किलोमीटर तुमने गायब होके क्रॉस कर दिया ना, ऐसा नहीं है। तुम सतारा से स्टार्ट करते हो, लेट्स से सुबह 9 बजे, और कोल्हापुर का टाइम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, 1 बजे कर देते हैं, 1 PM। यहाँ पे बहुत सारी जगह आ रही होगी बीच में, है ना? ठीक है, तो जितने भी प्लेस आएंगे, लेट्स से बीच में 1000 प्लेस आता है, तो उन सारे 1000 प्लेसेस के लिए तुम्हारे वॉच में कुछ तो टाइम रहा होगा ना? हाँ सही है। नहीं रहा होगा क्या? रहा होगा कंपल्सरी। बीच में कराड़ भी आएगा, तो कराड़ भी तुम, कराड़ के टाइम पे कुछ तो वॉच में टाइम हो रहा होगा ना? हाँ हो रहा होगा। तो वॉच के टाइम को एक रूट बोल दो कि वो सॉल्यूशन है, इसको y वैल्यू बोल दो। समझ में आ गया? हाँ सर। ठीक है, एग्जांपल्स करते हैं इसके। f of x is equal to x minus a into x minus c। बहुत ही क्लासिक एग्जांपल है, तुम्हें दिखेगा ये टेस्ट वगैरह में, है ना? x minus a into x minus c, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 2 times x minus b into x minus d, a greater than b greater than c greater than d। अच्छा, ये 2 डिग्री एक्सप्रेशन है, 3 डिग्री या 4 डिग्री? सर 2 डिग्री। हाँ। कमेंट अबाउट रूट्स ऑफ f of x is equal to 0। तो f of x is equal to 0 कितने प्लेसेस पे हो सकता है, उसके बारे में आपको कमेंट करना है। देखो, कभी भी आपको ऐसे फैक्टर्स वगैरह दिखते हैं ना, तो आप वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करो, तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा कि ये हो क्या रहा है यहाँ पे। ए सबसे ग्रेटेस्ट है, सबसे राइट साइड, फिर बी यहाँ पे, सी यहाँ पे, डी यहाँ पे। डी पुट करो इसके अंदर, f of d, तो d माइनस डी 0, d0 यहाँ पे आएगा d माइनस ए इंटू d डी माइनस माइनस सी। a d माइनस ए d पॉजिटिव माइनस c। नेगेटिव? नेगेटिव। b नेगेटिव है। d माइनस सी भी क्या आएगा? नेगेटिव है। कम है ना, तो समझ गए ना डिफरेंस नेगेटिव। हाँ सर। नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव। पॉजिटिव। सी पॉजिटिव। पुट करो, सी पुट करने पे ये 0, सी माइनस बी नेगेटिव, लेकिन सी माइनस डी नेगेटिव। पॉजिटिव। पॉजिटिव। नेगेटिव इंटू पॉजिटिव। नेगेटिव। नेगेटिव। बी पुट करो, ये 0, बी माइनस ए b माइनस से पॉजिटिव। पॉजिटिव। अरे यार, बी माइनस ए नेगेटिव आएगा ना, नेगेटिव। हाँ बी माइनस सी नेगेटिव। और बी माइनस सी पॉजिटिव। पॉजिटिव। नेगेटिव इंटू पॉजिटिव। नेगेटिव। नेगेटिव। ए पुट करते हैं अभी, ए माइनस ए, ये तो हो गया 0, ए माइनस बी पॉजिटिव, ए माइनस डी इज ऑल्सो पॉजिटिव। पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव। 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 ये एक्स एक्सिस है, और एक्स एक्सिस पे वैल्यू कितनी होती है? 0। अब ये बताओ, आपको दिस पॉइंट से लेके दिस पॉइंट पे आना है, साइड से निकल के आ सकते हो क्या? नहीं, क्योंकि क्वाड्रेटिक है ना, पैराबोलिक स्ट्रक्चर होता है इसका, ऐसे बनता है। तो 100% ऋषिकेश समझ आ रहा है तुम्हें? हाँ सर। यहाँ पे कट किया होगा इसने, नहीं करोगे क्या कट? हाँ सर, क्या होगा? और फिर एक कट यहाँ पे भी करा होगा इसने। रूट्स पता चल गया आपको? यानी 1 रूट है इन द इंटरवल CD
DC इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, हाँ प्लीज सेकेंड रूट इन, बी है तो इसका मतलब टू डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स, समझ गए। और उनका इंटरवल क्या है वो तो जस्ट अभी देख ही लिया हम लोगों ने, एक रूट है D to C में और सेकेंड रूट है B2। बिल्कुल ए नहीं आ रहा है समझ? आ गया सर। इसमें 3-4 एग्जाम्पल और करेंगे हम लोग, फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस, प्रूव दैट, ये बोर्ड्स में भी आता है क्वेश्चन, एनसीईआरटी में मिलेगा आपको, x e to the power x minus 2 is equal to 0 having exact one root in the interval x belongs to 0 to 0 to 1। कुछ भी नहीं, आप इस फंक्शन का ग्राफ बना दो समझ में आ जाएगा, इजी है ना, ऐसा कुछ टफ नहीं है। मैं ग्राफ बना रहा हूँ इसका भी, x e to the power x minus -2 8 वैल्यूज पुट करो, आइडिया लगाते हैं, 0 पुट करो, ये तो हो गया 0 0 minus 2, -2 1 पुट करो, 1 into e to the power 1 यानी e minus 2, e minus 2 ऑलमोस्ट कितना आएगा 0.7 यानी यहाँ पे, 2 पॉइंट। तो ये ग्राफ दिस पॉइंट से लेकर के और दिस पॉइंट तक जाना चाहिए। एक्स एक्सिस को कट करेगा नहीं करेगा? वो करेगा सर, करेगा। 0 to 1 में कट करेगा। पॉइंट ये कितनी बार कट करेगा? हो सकता है 3-4 बार कट कर रहा हो, हाँ वो मैक्सिमम मिनिमम निकालना पड़ेगा एफ डैश। तो वो तो फिर वेरी शेप चेक करने के लिए तो आप डिफरेंशिएशन ही कर रहे हो। हाँ -2 का डिफरेंशिएशन 0, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल x का डिफरेंशिएशन 1, e to the power x as it is, x as it is, e to the power x का डिफरेंशिएशन, e to the power x कॉमन x plus 1, e to the power x के साइन चेंज नहीं होते हैं, क्रिटिकल पॉइंट है -1 प्लस -1 मिनिमम, तो मिनिमम मिल रहा है आपको -1 पर, -1 तो 0 to 1 में तो ग्राफ स्ट्रिक्टली क्या आ रहा है? इंक्रीजिंग। -1 पुट कर दो तो मैं और बिलीव हो जाएगा, -1 पुट करोगे तो ये हो गया -1 अपॉन ही -2, समझ रहे हो? तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसे बनना चाहिए। ऋषिकेश 0 to 1 में ग्राफ कितनी बार कट कर रहा है एक्स एक्सिस को? 2 बार नहीं, 1 बार। 0 to 1 one time। हाँ 0 to 1 इंटरवल गिवन है ना, 1 टाइम। एग्जैक्ट 1 टाइम कट कर रहा है। क्लियर? हाँ कोई डाउट? नहीं सर। नो सर। इस चैप्टर का लास्ट कंसेप्ट देख लेते हैं। नोट, ये आपको लिमिट्स में भी बताया था सबसे लास्ट में, वही पॉइंट है। At x is equal to a, x point wise लिखते हैं, फर्स्ट पॉइंट, at x is equal to a, f of x and g of x both are continuous, दोनों ही ग्राफ कैसे हैं? कंटीन्यूअस। तो इनका एडिशन, देन at x is equal to a, इनका एडिशन माइनस मल्टीप्लाई, ये सब क्या होगा? कंटीन्यूअस। कंटिन्यूअस। f of x divided by g of x will also be continuous। ये सब किसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग? कोई भी पॉइंट जिसपे वो लोग कंटिन्यूअस है ना, will also be continuous except, क्या प्रॉब्लम आ सकता है? जहाँ पे डिनोमिनेटर 0 हो सकता है। वेरी गुड, एक्सेप्ट g of x not equal to 0। will also be continuous but denominator यानी यहाँ पर है g of x should not be 0। समझ गए? भाई देखो स्ट्रेट लाइंस जो होती हैं जैसे x plus 2, कभी ऐसी स्ट्रेट लाइन देखी है? ऐसी स्ट्रेट लाइन ऐसी तो ये x plus 2 कंटिन्यूअस है, 2x minus 3 भी कंटिन्यूअस है,
हाँ मल्टीप्लाई कर दो कंटिन्यूस ही आएगा, डिवाइड रखो प्लस कर दो कंटिन्यूस आएगा, मल्टीप्लाई कर दो तो भी कंटिन्यूस आएगा, डिवाइड करो प्रॉब्लम आ जाएगा आपको। शेप चेंज हो जाएगा खंड मतलब शेप की बात नहीं कर रहे हैं, प्रॉब्लम। मतलब चलो जो बोलना लीनियर अपन लीनियर ग्राफ वैसे बन भी जाएगा कुछ ना, ही बोलते रहते हो, तो वैसे भी लीनियर कुछ ही अपन बोलते लीनियर रहते ग्राफ बन जाएगा ना, तो तो वैसे भी कुछ ही बोलते रहते हो तुम, ठीक है। उस शेप चेंज तो हो ही जाएगा ना भाई, ऑब्वियस सी बात है यार, स्ट्रेट लाइन टू स्ट्रेट लाइन का स्ट्रेट लाइन ही आता है क्या? मतलब डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा ना, एक जगह पे हाँ, नॉट डिफाइन हो कहाँ पे जाएगा वो डिसकंटिन्यूस हो डिनोमिनेटर। जाएगा? 3/, Okay. हाँ समझ गए। हाँ सेकंड, एट x इज इक्वल टू a, f of x सपोज करो एक ग्राफ है कंटिन्यूस। ये राइटिंग क्लियर हो रहा है ना आप लोगों को, या और भी अच्छे से लिख सकता हूँ यार, ऐसा कोई बात नहीं है। क्लासिक एट x इज इक्वल टू a, f of x कंटिन्यूस एंड लेट से एक फंक्शन है क्या डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूस, तो इनका समेशन और माइनस ऑलवेज डिसकंटिन्यूस, क्योंकि एक तो सेम रहेगा एक चेंज हो जाएगा। नहीं समझ रहे हो तो हाँ ठीक है, f of x into g of x may be discontinuous और कंटिन्यूअस। ऋषिकेश तुम हो यहाँ पे? हाँ सर। एक क्वेश्चन है मेरा, एक नंबर है वो चेंज हो रहा है कंटिन्यूस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मैं ये बोल रहा हूँ ये ऋषिकेश इस पे एक नंबर मल्टीप्लाई करो कोई भी कांस्टेंट होना चाहिए, ये चेंज हो रहा है ना, ये कंटिन्यूस चेंज हो रहा है। अभी मैं आपको बोल रहा हूँ एक नंबर मल्टीप्लाई करो इसमें, वो नंबर फिक्स होना चाहिए सच दैट ये जो चेंज हो रहा है ना ये स्टॉप हो जाए चेंज होना, मतलब ये चेंज होता रहे ठीक है, लेकिन इस ओवरऑल पे कोई इफेक्ट ना हो। क्या मल्टीप्लाई करोगे? नहीं क्वेश्चन समझ में आया मेरे को, मेरा क्वेश्चन समझ में नहीं आया तुम लोगों को? क्वेश्चन ये है कि एक नंबर है एक फंक्शन है वो कंटिन्यूस क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। मैं आपको ये बोलता हूँ कि आप उसमें एक नंबर मल्टीप्लाई कर दो सच दैट इसके चेंज होने का कोई इफेक्ट ही ना हो। जैसे एक नंबर है 1 2 3 4 ऐसे चेंज हो रहा है कंटिन्यूस, तुम क्या मल्टीप्लाई करोगे इस नंबर में कि फाइनल रिजल्ट सेम ही आए? 1। कितना पागल आदमी है भाई ये, जीरो सेम आ रहा है क्या? जीरो जीरो तो जीरो मल्टीप्लाई कर दो, जीरो, अब तो ये कितना ही चेंज होता रहे आपको आउटपुट हमेशा कितना मिलेगा? आउटपुट जीरो ही मिलेगा। जीरो ही मिलेगा। तो यदि कोई फंक्शन चेंज हो रहा है ना तो उसको जीरो मल्टीप्लाई कर दो, कोई इफेक्ट ही नहीं होगा उसके चेंज होने का कभी। समझ गए? अब जैसे यहाँ पे f of x है कंटिन्यूस और g of x डिसकंटिन्यूस, मतलब g of x चेंज हो रहा है लेफ्ट राइट में उस पॉइंट पे चेंज हो रहा है, तो दिस मे बी डिसकंटिन्यूस और कंटिन्यूस। कंटिन्यूस कब आएगा बताओ? जब ये जो फिक्स वैल्यू है, कंटिन्यूस का मतलब फिक्स होती है लेफ्ट राइट और उस पॉइंट पे तीनों पे फिक्स मिलता है आपको। डिसकंटिन्यूस का मतलब लेफ्ट राइट और उस पॉइंट पे कोई तो प्रॉब्लम आ रही है, कोई तो दो चीजें सेम नहीं हो रही है या फिर इन्फिनिटी पहुंच रही है। तो आप ये जो सेम है इस भाई साहब को कितना कर दोगे? डिवाइड जीरो जीरो कर दो। अब ये चेंज होता रहे आराम से, चेंज होता रहेगा। हाँ ओवरऑल फंक्शन हमेशा लेफ्ट राइट उस पॉइंट पे कितना मिलेगा आपको? जीरो। समझ गए? will be continuous when continuous function will be zero, यानी f of x is equal to जीरो। ठीक है, सेम डिवाइड के लिए भी है, ये कंटिन्यूस है और ये क्या है? Discontinuous. will be continuous
ओनली इफ fx कितना बन जाए 0. सही, ठीक है। अच्छा ये तो कंफर्म आपको लिखने का रिक्वायरमेंट ही नहीं है, जी ऑफ एक्स क्या नहीं होना चाहिए 0। कितने पॉइंट्स हो गए? लास्ट पॉइंट, at x is equal to a fx and gx both discontinuous, दोनों ही ग्राफ क्या है डिस्कंटिन्यूअस। तो fx प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड g of x कैन बी कंटिन्यूअस, ये सब आपके एनसीईआरटी में भी है ना, कैन बी कंटिन्यूअस और कैन बी, Discontinuous. जैसे एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल जो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, f of x इज इक्वल टू, ये देखो एक, ये देखो किसी भी इंटीजर पे, लेट्स से x इज इक्वल टू 2 पे देख लेते हैं, राइट हैंड लिमिट 2 प्लस ग्रेटेस्ट पार्ट 3 2, 2 लेफ्ट हैंड लिमिट 1.99 का ग्रेटेस्ट पार्ट 1 2 का इंटीजर पार्ट 2. डिसकंटिन्यूअस, at x is equal to 2 0 2.000 का फ्रैक्शन पार्ट 0.000 0 0 0 कितना आएगा, 0 समझ गए ना, ऐसे बनाते थे हम। लेफ्ट हैंड लिमिट 2 के जस्ट लेफ्ट में वैल्यू है 0.999, ऑलमोस्ट कितना लिख सकते हैं, 1 f of 2 कितना आ रहा है 0 और डिस्कंटिन्यूअस इंटीजर्स के फ्रैक्शन पार्ट 0, दोनों ही ग्राफ क्या है डिसकंटिन्यूअस। डिस्कंटिन्यूअस अब आप एक काम करो, ये देखो हाँ प्लस फ्रैक्शन हाँ, ये at कंटिन्यूअस x is equal to 2, right hand limit 2 plus 0, 2 left hand limit 1 plus 1 very good, 2. और 2 f plus of 0 2 plus 0 2 क्या बन गया, कंटिन्यूअस Yes. यदि मैं इनका डिफरेंस चेक करता 2 minus 0 0, सॉरी 2 minus 0 2, 1 minus 1 0 0, नहीं आएगा कंटिन्यूअस, समझ गए ना, हाँ सर ठीक है। तो will be this function can be continuous or can be, डिस्कंटिन्यूअस बोथ important point is if fx plus gx continuous, यदि समेशन कंटिन्यूअस होता है तो माइनस वाला क्या हो जाएगा, माइनस वाला डिस्कंटिन्यूअस और इफ माइनस वाला माइनस वाला प्लस वाला डिस्कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस, सेम पॉइंट हम लोगों ने लिमिट्स में भी लिखा था ना, इफ हाँ, सर। माइनस वाला कंटिन्यूअस है तो ये प्लस वाला क्या हो जाएगा, Discontinuous. तो दोनों में से मैक्सिमम एक ही कंटिन्यूअस आ सकता है, आता है तो, या तो हो सकता है दोनों ही डिसकंटिन्यूअस रहे हो, लेकिन यदि कोई आता है कंटिन्यूअस तो एक ही आ सकता है, समझ गए। हाँ सर हाँ सर आज मैं शीट सेंड करूंगा कंटिन्यूअस की, वो आप लोग कंप्लीट कर लेना, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है उसके अंदर, उसमें कंटिन्यूअस कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी दोनों पार्ट्स हैं है ना, तो वो आप लोग सॉल्व कर लेना। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसके अंदर, फिर आपका ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। थ्री 350 पे क्लास कंक्लूड करना है हम लोगों को, फिर आपका एक प्रेजेंटेशन है, ठीक है, वो आप लोग अटेंड कर लेना, सर ने बोला है मुझसे ऐसा आप लोगों को बोलने के लिए, तो मैंने आपको वो बोल दिया है, ठीक है। हाँ, लास्ट एग्जाम्पल, f of x is equal to sin pi x ग्रेटेस्ट पार्ट, और ये है सिग्नम फंक्शन। सिग्नम कब सिग्नम डिसकंटिन्यूअस कब होता है, जब उसके अंदर एंट्री 0 हो जाती है, क्योंकि पॉजिटिव एंट्री है तो आउटपुट 1, नेगेटिव एंट्री है तो आउटपुट Minus. माइनस 1, और 0 एंट्री है तो आउटपुट 0. हाँ।
ये क्वेश्चन, डिस्कस कंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये हमारा थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। शीट तो हम लोग डिस्कस करेंगे, उसमें और भी क्वेश्चन है वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये भी 5 मिनट में एक्सप्लेन हो जाएगा पूरा, फिर आप लोग जा सकते हो। स्टार्ट करें? हाँ सर। हाँ सर। ओके। तो 0 to 1 में आपको ये चेक करना है, 1 पे है यहाँ पे ओपन, तो ये तो हम लोग कई बार कर चुके हैं यार, है ना। इसको तो आप जल्दी से बना डालो, कोई दिक्कत ही नहीं है इसके अंदर। तो sin x, ये sin x हो गया, पाई x है तो x वैल्यूज विल बी डिवाइडेड बाय पाई, यानी ये हो गया 1, ये हो गया 1/2। 2 होता तो 2 तक जाता, अभी तो 1 तक ही जा रहा है। इंटीजर्स के ग्रेटेस्ट पार्ट एज इट इज, ये आपको भी चेक करना नहीं है क्योंकि यहाँ पे है होलो सर्कल। ये सारा पोर्शन है 0 to 1 में, ग्रेटेस्ट पार्ट 0। ठीक है, आपको ये चेक करना है जस्ट, कहाँ पे चेक करना है? 0 to 1 में 0 to 1 क्लियरली डिसकंटिन्यूअस है ये, एट x इज इक्वल टू 1/2। 1/2। 1/2। एक 1 पे और चेक कर लेते हैं इसको, क्योंकि देखो 1 पे वैसे तो 1 पे वैल्यू भी यहाँ से आएगा, 1 की राइट साइड में भी यहाँ से आएगा, लेकिन 1 की लेफ्ट साइड में तो यहाँ से आएगा ना। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितना है? एट x इज इक्वल टू 1। देख के बताओ 1 की लेफ्ट में कितनी वैल्यू दिख रही है आपको? 0। राइट हैंड लिमिट वो इस फंक्शन से आएगी, इस फंक्शन से, है ना। सॉल्व। हाँ, सॉल्व नहीं करना, 1 पुट कर दो इसके अंदर। हाँ 1 पुट करोगे 1 - 5/3 नेगेटिव, -1। और ये फ्रैक्शनल पार्ट है ये। अच्छा, ये फ्रैक्शनल पार्ट है ना, लिखा है ऑलरेडी, ठीक है। सिग्नम ऑफ ये नेगेटिव हो गया बेटे, क्लियर हो रहा है आपको? हाँ। हाँ सर, ये नेगेटिव। तो ये कितना हो जाएगा? -1। -1। ये है माइनस का 2/3, फ्रैक्शनल पार्ट विल बी 1/3। 1/3। समझ गए ना। और वैसे भी जब भी नंबर आपके 0 to -1 में आते हैं तो फ्रैक्शनल पार्ट का डेफिनेशन क्या होता है? y इज इक्वल टू x + 1 उनको ऐड कर दो। कितना आ गया? -1/3। LHL इज नॉट इक्वल टू RHS। ठीक है, यानी कि फंक्शन डेफिनेटली डिसकंटिन्यूअस x इज इक्वल टू 1। एट x इज इक्वल टू 1। तो 0 पे भी, सॉरी 1/2 पे भी डिसकंटिन्यूअस था, और 1 पे भी डिस्कंटिन्यूअस। अब आते हैं इसके अंदर, और ये कहां से कहां तक चेक करना है आपको? 1 to 3। अब आ जाओ मेन पॉइंट पे जो देखने में भी बड़ा लग रहा है। सिग्नम ऑफ x माइनस कितना? 5/3 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट x माइनस x 5/3। समझ गए? और ये चेक करना है आपको इन द इंटरवल x बिलोंग्स टू 1 to 1 to 3। ठीक है। अब मैं काम करता हूँ, तुम लोगों को बहुत इजी मेथड से समझाने का ट्राई करता हूँ इसको, तो तुमको ठीक लगेगा। इजी मेथड क्या हो सकता है इसका? इसी मेथड से ये हो सकता है कि आप फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ बनाओ, फिर वहां पे x को रिप्लेस करो x - 5/3 से, तो वो राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा पूरा ग्राफ। ठीक है, चलो के स्टार्ट करते हैं, फिर इसी मेथड से स्टार्ट करते हैं। इसका ग्राफ बना रहा हूं मैं ना। तो ये तो हो गया फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ। किसका ग्राफ हो गया? फ्रैक्शनल पार्ट। ये वैल्यू कितनी है? -1 0 सॉरी -2 -1
सॉरी -2 -1 0 1 2, ठीक है। और ये कितना आ रहा है 3, देन ये 4। ये ग्राफ है y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। यहाँ पे आपने x को किससे रिप्लेस किया? x माइनस 5। तो दो मेथड होते हैं, या तो आप ग्राफ को राइट साइड शिफ्ट करोगे, हाँ कितना शिफ्ट करोगे 5/3, या फिर एक काम करो ग्राफ को तो वहीं पे रखो और जितनी भी x वैल्यूज दिख रही हैं आपको उन सब में कितना ऐड कर दोगे, 5/3। समझ गए? छोड़ रहे हैं ना, थोड़ा समझ लो प्लीज। तो ऐड 5/3 इन ऑल वैल्यूज ऑफ x x वैल्यूज। तो ये 0 वाला पॉइंट कितना हो गया? 5/3। ये 1 वाला पॉइंट कितना हो गया? 8/3। ये 2 वाला पॉइंट कितना हो गया? 8/3। ये 3 वाला पॉइंट कितना हो गया? 14/3। ये -1 वाला पॉइंट कितना हो गया? 2/3। -2 वाला पॉइंट कितना हो गया? -1/3। -1/2। और आपको ज्यादा चेक नहीं करना यार, है ना, किस इंटरवल में चेक करना है, ये x बिलोंग्स टू 1 to 2 3। हाँ, ज्यादा चेक नहीं करना है ना, 1 to 3 में ही चेक करना है। ये वैल्यू कितनी है 1 पॉइंट समथिंग, ये वैल्यू है 0 पॉइंट समथिंग, मतलब 1 यहाँ कहीं पे आएगा, दिख रहा है? अरे बोलो यार। हाँ सर 3 11/3 होता है 3 पॉइंट समथिंग, इसका मतलब 3 यहाँ कहीं पे है। हाँ ठीक है, अब इसमें हम लोग करते क्या है ना, डाउटफुल पॉइंट्स देख लेते हैं। डाउटफुल पॉइंट्स का मतलब ये है ऐसे पॉइंट्स जिसपे तुम्हें ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस ऑलरेडी दिख रहा है। 8/3 तो 1 2 3 में डाउटफुल पॉइंट्स कौन से आ गए? x इज इक्वल टू 5/3 और 8/3। और 8/3, समझ गए? स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। हो गया क्वेश्चन आपके यार, है ना? फंक्शन था ये, at x is equal to 5/3, राइट हैंड लिमिट 5/3 के राइट में पॉजिटिव और नेगेटिव पॉजिटिव। कितना आउटपुट मिलेगा यहाँ पे? 1 5/3 के राइट में कितनी वैल्यू आ रही है? 0 1 into 0 कितना होता है? 0 लेफ्ट हैंड लिमिट 5/3 के लेफ्ट में नेगेटिव और पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव कितना वैल्यू है? -1 5/3 के लेफ्ट में देखो कितना वैल्यू दिख रहा है, लेफ्ट में 1 0.991 1 कितना आ गया? -1 चेक करने की जरूरत है क्या? बोलो। डिसकंटिन्यूअस। एक आप चेक कर लो, एट x इज इक्वल टू 8/3, 8/3 minus 5/3 1 इंटू लेफ्ट हैंड लिमिट भी 1 इंटू, समझ गए ना? हाँ सर 8/3 के राइट में कितनी वैल्यू दिख रही है? 0 1 इंटू 0। 0 8/3 के लेफ्ट में कितना वैल्यू दिख रहा है? 1 1 इंटू 1 1 हो गया। तो सॉल्व, सिंपल क्वेश्चन। डिसकंटिन्यूअस। तो फाइनली कितनी जगह पे डिसकंटिन्यूअस है देखो, 1/2 पर, 1 पे, 5/3 और 8/3 हाँ, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन हो गया। ऐसे क्वेश्चन केवल एडवांस में ही आते हैं, ठीक है, मेंस वगैरह में तो नहीं आते। सो फाइनली f of x, जिसको भी नोट्स चाहिए मेरे को व्हाट्सएप पे आप ईमेल आईडी कर देना, डिसकंटिन्यूअस
at 4 points. हाँ सर, X is equal to 1 upon 2 1 1 upon 1 2 1 5 upon 3 और ये इसका 8 upon डाउट। नो नो सर। चलो इतना ही करते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट टर्म पे करते हैं। आप लोग शीट वगैरह कंप्लीट कर लो यार, है ना? हाँ अभी सर लोग हाँ सर। रिलेशनशिप वगैरह तुम लोग भी कर लो, एक सेपरेट सेशन रख के तुम्हारा जो बच गया है फंक्शन वगैरह वो हम लोग डिस्कस करेंगे। साहिल और कोई डाउट है बताओ, कोई डाउट है तो बताओ। नहीं सर, समझ में। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे, ठीक है? ओके सर, बाय सर। ओके।